तो ये 2025 की बात है, दिसंबर। वृंदावन। मेरे फैमिली ने कहा कि आजकल तुम बहुत घूम रहे हो और अकेले घूम रहे हो, तो चलो हमारे साथ चलो। हमने कहा ठीक है। तो कहाँ चलेंगे? कहा वृंदावन। मैंने कहा ये तो हम 10 बार देख चुके हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि 10 बार देखो या 100 बार देखो, जितनी बार देखोगे उतना कम है। तो हमने बैग पैक की, ट्रेन पकड़ी और चल दिए वृंदावन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वृंदावन एक ऐसी एनर्जी है जो जो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे बिना रीजंस के ना इमोशंस हैवी हो जाते हैं, और लोग बोलते हैं कि वृंदावन बार बार बुलाता है। एक्चुअली मैं उस केस में अनलकी हूँ, मैं 10 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। बट एनीवेज, शास्त्रों में इसे अप्रकात वृंदावन कहते हैं, जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, बट वो हर किसी को दिखता नहीं है। उसके लिए साफ मन चाहिए। पहला मंदिर हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं बाके बिहारी मंदिर। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, और सुबह का टाइम था। हमने अच्छे से दर्शन किया, आप भी कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन में मृत्यु आना मतलब मोक्ष प्राप्त होना। इसी चक्कर में बुढ़ापे में लोग चाहते हैं कि वृंदावन के पास रहें। कहते हैं कृष्णा ने कभी वृंदावन छोड़ा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण ने मतलब फिज़िकली छोड़ दिया, लेकिन स्पिरिचुअली कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि मथुरा उनका जन्म था, द्वारका उनका राज था, और वृंदावन क्या था? उनका दिल था। पुराने ज़माने के योगी, पुराने ज़माने के भक्त बड़े बड़े जो थे, वो कहते थे कि भगवान से ऐसी प्रार्थना करते थे कि अगर आपके पास हम ना पहुंच सकें तो एटलीस्ट हमें वृंदावन का बंदर, गाय, मोर या कुत्ता बना देना, तो हम वहाँ पे आपके निवास में रहेंगे और भक्ति कर पाएंगे, या आपके स्मरण में रहेंगे। तो ये आ, लोगों का मानना है वहाँ पे। और किसी को पता नहीं, बट हो सकता है सच हो। मंदिर के बाद हम टुक टुक में बैठे और चल पड़े यमुना तट पर। यमुना तट पर हमको नौका में बैठकर थोड़ी सी एक झलक देखनी थी, तो वो हमने की। काफ़ी सुंदर नज़ारे लग रहे थे, लेकिन यमुना का जो पानी था वो कंटेमिनेटेड था, वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो अब हम ये कहेंगे कि वृंदावन में टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके वजह से नदी ख़राब हो रही है, लेकिन हम ये भी तो कहना चाहते हैं कि जो आत्माएं यहाँ आ रही हैं वो अपने पुण्य करने के लिए आ रही हैं, तो उसमें ख़राबी क्या है? तो ये दोनों तरफ का डिबेट है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि जो गवर्नमेंट है, जो यूपी की गवर्नमेंट है, उस वहाँ पे जो जिनके पास पावर है, उन्हें वृंदावन की जो ये नदी है पवित्र, उसको खाली क्लीन रखने का काम ज़रूर करना चाहिए। तो जितना भी लोगों को और उनकी आत्माओं को पुण्य इकट्ठा करना हो, उनको पूरा पूरा हक है। और मैंने देखा भी कि कई जगह पे, अभी बहुत जगह पे ऑटोज़ और टैक्सीज़, बहुत सारे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। रास्ते उन्होंने इस तरह से सॉल्व कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। पता नहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर ये सच है, पता नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि वृंदावन दो है। एक फिजिकल वृंदावन है जो हम देख पाते हैं, दूसरा डिवाइन वृंदावन है जो सिर्फ उच्च भक्ति वाले देख पाते हैं। उच्च भक्ति वाले मतलब जब अपनी फीलिंग्स जो अपनी भगवान के लिए जो ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हैं वो देख पाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग, कहा भी जाता है कि कुछ संत हैं जंगलों में, कहते हैं ये महल डिस्क्राइब करते हैं और वो मैप पर कहीं होता ही नहीं है। या तो फिर रात को फ्लूट की आवाज़ें आती हैं, या फिर वो रास वाली जो मंदिर है जिसका नाम निधिवन है, वहाँ पे वो सच में आते हैं रोज़, ये वो। तो वो सच में कृष्ण आते हैं और रास लीला होती है वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जो वो देखता है वो मर जाता है या गूंगा हो जाता है, तो ये कितना सच है कितना नहीं पता नहीं, लेकिन ये है, मतलब लोग कहते हैं। अब कितना सच है पता नहीं। यमुना से बाहर आते ही हमने की गौ सेवा, उनको खिलाया पिलाया,
एक्चुअली दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन चलेगा, ठीक है। अभी हम अपने ब्लॉग में सभी दिखा रहे हैं, सभी चीज़ें बता रहे हैं, तो फिर ये भी देख लेना चाहिए। फिर हम अगली दिन हम गए, नहीं शायद उसी दिन गए दूसरे मंदिर की तरफ। वो मंदिर बंद था। फिर शाम को मेरे भाई की शक्ल ऐसे उतर गई, क्योंकि हम बहुत थक गए थे, सुबह से घूम रहे थे। उसके बाद एक और मंदिर में जाने के लिए लास्ट हमने सोचा कि पुश कर ही देते हैं, एक और मंदिर देख ही लेते हैं। अब ये मंदिर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता दूंगा। उसके बाद हम गए गोपेश्वर में, गोपेश्वर टेम्पल में गए, वहाँ से होके फिर एक और टेम्पल पुश कर दिया। अब उसका नाम मुझे सच में याद नहीं, क्योंकि मैंने उसकी एंट्रेंस भी कैप्चर नहीं की थी। और उसके बाद लास्ट में हम फिर आ गए इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पे हमने सोचा कि डिनर वहाँ कर लेते हैं, जिसे प्रसाद भी कहा जाता है, प्रसाद डिनर सेम थिंग। आप भी इस्कॉन में खा सकते हो, बहुत ही अच्छा वहाँ पे डिलीशियस, नो ऑनियन, नो गार्लिक, एवरीथिंग इज़ वेरी वैष्णव काइंड ऑफ फूड आपको अवेलेबल मिल जाएगा। वो फूड स्टोर है वहाँ पे, एंड यू कैन सिट एंड ईट काइंड ऑफ डिनर, लंच, जो भी है आप कर सकते हो वहाँ पे। यहाँ बात सिर्फ कृष्ण की नहीं हो रही। अगले दिन सुबह हम उठे और गए राधा जी के पास। समझ जाओ, समझ जाओ, राधा मतलब बरसाना, बरसाना की ओर चले हम। तो ये खेती बाड़ियों को देखते हुए हम चलते रहे, जब तक रास्ते ने हमारा बरसाना के दर्शन ना दिखाए। बरसाना का वो गेट बहुत कुछ बदल गया है 10 सालों में। मैं 10 साल पहले आया था, और अब 2025। जब जब मैं बरसाना जाता हूँ तो मुझे ये तिलक लगा दिया जाता है कि राधे राधे वाला, और ये गेटअप है हमारा। तो चलो आगे की जर्नी हम दिखाते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगर आपको बरसाना का दर्शन करना है तो वो अगले वीडियो में आपको दिख जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं, टेक केयर।